कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। सारे लब खामोश हो जाएं, सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ेगी, मोदी जी बोल रहे हैं बस देश सुने। नहीं, हम सवाल पूछेंगे, हम इसीलिए देश की संसद के अंदर हैं। लोकसभा और राज्यसभा से 143 सांसदों को निलंबित किए जाने के मामले को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने आज संसद भवन से लेकर विजय चौक तक प्रोटेस्ट मार्च किया। आप देखिए यहाँ बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। यहाँ पे विपक्षी दल के नेता पहुंचे, उनके हाथों में तख्तियां थी, उन्होंने नारे लगाए और मांग की कि सरकार सदन को चलने दे, सांसदों का निलंबन रद्द हो। यहाँ पे आए कुछ नेताओं से हमने बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि मकसद बिल्कुल सिंपल है। 13 तारीख को जो सदन की सुरक्षा में चूक हुई, आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। इतना हुआ, इतना बड़ा इशू बनाना ही नहीं चाहिए था। होम मिनिस्टर आते 4 मिनट की भी स्टेटमेंट देते कि भाई ये जो इतना गंभीर मुद्दा है आखिर किस तरह से हुई, आगे इस तरह सदन की सुरक्षा पे आंच नहीं आएगी, उसको आप आश्वस्त करते। उसके लिए आपने सारा मुद्दा डाइवर्ट किया। आप चाहते ही नहीं है कि विपक्ष नाम की जो चीज है वो सदन के भीतर है। 71% विपक्ष को आपने सदन के बाहर का रास्ता दिखाया और 3 क्रिमिनल बिल जो बहुत महत्वपूर्ण थे उसको बिना विपक्ष के आपने पास करा लिया। ये इनका षड्यंत्र है जो इतिहास में काले धब्बे की तरह जाना जाए। मेरे तो भरम टूट रहे हैं। मैं तो सपने लेके आया था कि छात्रों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज उठाऊंगा संसद में, महंगाई के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा तब जब बचूंगा तब ना। निलंबित कर दिया जा रहा है 143 सांसद एक झटके में निलंबित, निलंबित निलंबित निलंबित, एडजॉर्न एडजॉर्न एडजॉर्न, बस 2 आवाजें आती हैं संसद के अंदर। यह बहुत शर्मनाक है। आपने प्रजातंत्र में तंत्र को खत्म कर दिया। अब खाली आप लॉ पास कर रहे हो। ऐसे लॉ की क्या लेजिटिमेसी होती है जिसमें डिस्कशन नहीं, डिबेट नहीं। आप डिबेट पार्लियामेंट में नहीं करोगे तो सड़क पे होता है, जैसे फार्मर्स बिल में हुआ था, पूरा सड़क पे आ गया था। अब आप ऐसा बिल 3 पास कर रहे हो जिसका इम्पैक्ट इवन संविधान से ज़्यादा है ऑन अ डेली बेसिस 135 करोड़ लोगों पे, और आप सोचो कि आप उसमें कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हो। आपने पूरे विपक्ष को बाहर कर दिया है, आप खाली ताली बजा के उसको पास करवा रहे हो। तो यू मे हैव अ लॉ बट यू विल नॉट हैव लेजिटिमेसी। आपकी इतनी बड़ी ईगो है, इतना अहंकार है कि आप एक छोटा सा वक्तव्य नहीं दे सकते। आप मंदिर है जो लोकतंत्र का, वहाँ पर लोकतंत्र के ऊपर जो आघात हुआ है उसके विषय में वक्तव्य देने नहीं आ सकते। आप सूरत में बोल सकते हैं, आप मीडिया को बोल सकते हैं, आप मन की बात बोल सकते हैं, बट संसद में नहीं आएंगे। और उसके बाद आप बहानेबाजी करते हैं। 141-42 लोगों को हटाने के बाद आप किस प्रकार की परिभाषा से चला रहे हैं लोकतंत्र, और अब आप बहानेबाजी कर रहे हैं उसमें किसी एक अमुक मेम्बरान मिस्टर बनर्जी के एक मजाकिया प्रसंग की, उसका इससे रिश्ता क्या है? क्या आपने उसके विषय में 148 लोगों को हटाया है? आपको लगता है कि 143 सांसदों को निकाला जाना मुद्दा है या मीडिया के लिए और बीजेपी के लिए एक मिमिक्री मुद्दा है? देखिए, मेरे ओपिनियन में, मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं आई डोंट बिलीव इन मिमिक्री। मैं तो कभी नहीं करूंगा, और स्पेशली पीपल इन हाई पोजीशंस। बट मैं मिमिक्री को एज ए जोक लेता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना, जैसे लोग, उनको बुरा कौन मानता है? मेरे बारे में कितने जोक्स होते होंगे, बट ठीक है, नहीं, उनको बुरा लगा इसलिए मुझे आई फील हर्ट। बट द फैक्ट इज कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में मिमिक्री को होती है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने क्या बुलाया? मिमिक्स को बुलाया। अब बोला बनाओ मेरे सामने, बताओ तुम मेरे को कैसे करते हो, और हंसे। आप भी हंस लेते, आप भी मजाक कर लेते। ये आप ही के तो लोग थे, आप ही के तो एमपीज थे सब। तो आपको लग रहा है कि मीडिया और बीजेपी इस मुद्दे को भटकाने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बना रही है? देखिए, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट साहब से कहना चाहूँगा, वो बहुत बड़े आदमी हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जी के बाद नंबर 2 है। वो ना तो जाट लीडर है, ना किसान लीडर है, वो देश के सबसे सर्वोच्च नागरिकों में से एक है। मुझे वो सुन के खराब लगा जब उन्होंने कहा कि मैं जाट हूँ, जाट का सम्मान नहीं हुआ या किसानों का सम्मान नहीं हुआ। अरे, वाइस प्रेसिडेंट का जब सम्मान नहीं होता है तो देश का सम्मान नहीं होता है। मैं इसमें डिसएग्री नहीं करता हूँ, बट वाइस प्रेसिडेंट को ऐसी बात बोलना शोभा नहीं देता। आगे की क्या आप लोगों की रणनीति है, क्योंकि संसद में तो बोलने नहीं दिया जा रहा? जनता की अदालत में जाएंगे। अगर हमें देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम जनता की पंचायत में जाके। क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। हर संस्था को कुचलने की साजिश है।
तानाशाही है, इसलिए किया जा रहा है। आज विजय चौक पे जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी जल्दी खत्म हो गया। इसमें काफ़ी कम संख्या में नेता पहुंचे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कल यानी 22 दिसंबर को देश भर में प्रोटेस्ट बुलाई है। दिल्ली में ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर होगा। विजय चौक से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।